नेपाल के तराई और उत्तर बिहार की नदियों के क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर के बीच अब नेपाल डोलका जिला प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने डोलका में तमाकोशी नदी के किनारों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। भूस्खलन की वजह से रोंगशिया शहर के टिंगरी काउंटी के पास रिवर सिस्टम पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। यहाँ अचानक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के डर से 182 गाँव से पलायन हो रहा है। इधर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में 82 के पास ऋषिकेश श्रीनगर नेशनल हाईवे पर शनिवार को भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद हो गया। भारी बारिश से अलकनंदा नदी में जलस्तर बढ़ने से श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के कई निचले इलाके पानी में डूब गए। उड़न सिंह के नाम से मशहूर महान एथलीट पद्मश्री मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। मिल्खा सिंह कोरोना वायरस से तो उबर चुके थे, लेकिन पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट से वो नहीं उबर सके। उन्होंने चंडीगढ़ पीजीआई में अंतिम सांस ली। वो 91 साल के थे। 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी पोस्ट कोविड से निधन हुआ था। मिल्खा सिंह के निधन पर राजनेताओं सहित और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शोक जताया है और श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह में जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। केंद्र सरकार ये बैठक 24-25 जून तक बुलाने पर विचार कर रही है। अगस्त 2019 में केंद्र ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। इसके बाद से ये केंद्र की जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ पहली सर्वदलीय बैठक होगी। जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा, संसद का मानसून सत्र होगा। सारी तैयारियां हो गई हैं। 445 सांसदों को वैक्सीन लग चुकी है। सचिवालय के सभी कर्मचारियों का भी वैक्सीनेशन हो गया है। जिन सांसदों और संसद में काम करने वाले लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें 21 जून से लगेगी। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र का फैसला मंत्रिमंडल की उपसमिति करती है। लोकसभा मानसून सत्र के लिए तैयार है। सत्र के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। सरकार ने सत्र में पारित होने वाले विधेयकों की प्लानिंग कर ली है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण 40 से अधिक बिल और 4 अध्यादेश लंबित हैं। कोरोना के कारण 3 सत्रों को बीच में ही रद्द करना पड़ा था। 2020 का पूरा शीतकालीन सत्र ही रद्द कर दिया गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी के 26 करोड़ की जमीन विवाद के बीच अयोध्या के महंतों में विवाद बढ़ गया है। ट्रस्ट पर घोटाले और ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव चंपत राय पर लगे आरोपों को राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य व पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि जिस ट्रस्ट में चंपत राय जैसे साधु और निर्माण समिति में वरिष्ठ IAS नृपेंद्र मिश्रा जैसे योग्य लोग हों, वहां किसी भी प्रकार की घोटाले की गुंजाइश नहीं है। लग रहे आरोपों से दुखी वेदांती ने कहा कि ट्रस्ट को बदनाम कर राम भक्तों को भ्रमित करने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश रची गई है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व सपा मुखिया अखिलेश यादव शामिल हैं। संघ परिवार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसका दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ चुका है। वेदांती ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में एक पैसे का ऑडिट होता है, जिससे किसी भी प्रकार के घोटाले की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। नई दिल्ली रांची एक्सप्रेस के ऊपर धनबाद डिवीजन के गया मानपुर कोडरमा के रूट पर बसकटवा और नाथगंज के बीच सुबह लैंडस्लाइडिंग के साथ भारी चट्टानें गिर पड़ी। ट्रेन दिल्ली से गया होते हुए रांची जा रही थी। ट्रेन के ऊपर चट्टानें गिरने से ट्रेन में पैसेंजर्स के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन ट्रेन की कुछ बोगियां डैमेज हो गई हैं। सभी यात्री सुरक्षित हैं। अचानक जंगल में ट्रेन के रुकते ही सफर कर रहे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। आधे से अधिक यात्री ट्रेन में सो रहे थे। कई लोगों को एहसास तक नहीं हुआ कि बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। ट्रेन से कई यात्रियों ने जब बाहर निकलकर मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए। बिहार की महिलाएं सक्षम और आत्मनिर्भर बनी। इसको लेकर सरकार ने योजना के साथ ही एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअली इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और पोर्टल का लोकार्पण किया। इस महिला उद्यमी योजना के तहत
उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। युवा उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में तथा शेष 5 लाख रुपए ऋण के रूप में 1% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। इन योजनाओं से महिलाओं और युवाओं में उद्यमिता, विकास एवं स्वरोजगार को और बढ़ावा मिलेगा। पिछले 5 दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली शिवसेना का आज 55वां स्थापना दिवस है। शिवसेना पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद आज दूसरी बार स्थापना दिवस के अवसर पर शिव सैनिकों को शाम 7 बजे संबोधित करेंगे। ऐसे में वो शिव सैनिकों को क्या दिशा निर्देश देते हैं, इस पर सबकी नजरें होंगी। कोरोना संकट की वजह से पिछले साल भी स्थापना दिवस का संदेश ऑनलाइन दिया गया था। इस बार भी कोरोना संकट को देखते हुए स्थापना दिवस सादगी से मनाने का फैसला किया गया है। कुछ छोटे मोटे सामाजिक कार्यक्रम किए जाएंगे। शिव सैनिकों के मन में इस बात का इंतजार है कि आगे आने वाले दिनों के लिए पार्टी के विस्तार और व्यवहार को लेकर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के मन में क्या योजनाएं और विजन है, इसकी रूपरेखा जानने का उन्हें मौका मिलेगा। इसलिए वो उद्धव ठाकरे के आज के संबोधन को लेकर काफी उत्साहित हैं और उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद सार्वजनिक रूप से लापता हुए शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक को लेकर मामला गर्मा गया है। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया के नेतृत्व में ठाणे के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के करीब मानवीय श्रृंखला बनाकर गायब विधायक का निषेध किया गया और पुलिस में मामला दर्ज कर विधायक को खोजने की मांग की गई। ठाणे के शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और उनके बेटे का मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आने के बाद ईडी ने उनके घर और फार्म हाउस पर छापेमारी की थी। उसके बाद से सरनाईक गायब है। चर्चा है कि वे विदेश में कहीं हैं। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि वर्ष 2022 तक भारतीय वायुसेना 36 राफेल विमानों को शामिल करेगी। उन्होंने कहा कि तेजी से बदल रही सुरक्षा चुनौतियों और पड़ोस एवं अन्य क्षेत्रों में बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के मद्देनजर भारतीय वायुसेना प्रौद्योगिकियों को तेजी से शामिल करके परिवर्तन के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। भदौरिया ने यहां वायुसेना अकेडमी में संयुक्त स्नातक परेड को संबोधित करते हुए कहा, वायुसेना परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। हमारे अभियानों के हर पहलू में प्रौद्योगिकियों और लड़ाकू शक्ति का जितनी तेजी से समावेश अब हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। भदौरिया ने कहा कि पिछले कुछ दशकों ने हर संघर्ष में जीत हासिल करने में वायु शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट रूप से स्थापित की है और इसी के मद्देनजर भारतीय वायुसेना की क्षमता में जारी वृद्धि काफी महत्व रखती है। इससे पहले वायुसेना प्रमुख ने परेड की समीक्षा की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के खिलाफ राष्ट्रीय लड़ाई में वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका का भी जिक्र किया।